नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस वेलकम करता हूं आप सभी का स्टडी फॉर जीनियस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है भाई, यूपी पुलिस में जल्द कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसियां आने वाली हैं। उसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो पहली बार इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे, या कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो फॉर्म तो फिलअप करेंगे लेकिन उनको स्टडी करने का जो यहाँ पर मेथड है वो नहीं पता है कि कैसे तैयारी करें। क्योंकि भाई सभी से लोग पूछते हैं, अपने जितने भी फ्रेंड वगैरह होते हैं या अपने भी रिश्तेदार होते हैं, वो यही बात पूछते हैं कि भाई आपने तैयारी कैसे की थी। जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है वो उससे ज़्यादा पूछते हैं कि भाई आपने तैयारी कैसे की थी, आपने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, आपका टाइम टेबल क्या था और आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे। ये सभी ये क्वेश्चन रहते हैं। क्योंकि जब मैं भी तैयारी करता था तो मैं भी दोस्तों अपने सीनियर से यही पूछता था कि भाई आप बता दीजिए। लेकिन दोस्तों देखिए, जो वो इंसान तैयारी करता है ना, तो वो आपको ठीक ठाक नहीं बता सकता है, वो सारी बातें नहीं बता सकता। मैं मान के चलता हूं वो कुछ बातें आपको शेयर कर देगा लेकिन अंदर की जो बात है वो नहीं बताता है। क्योंकि भाई अब A to Z जान गए तो कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं आपको यहां बताऊंगा जिससे कि आप यूपी पुलिस के एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्या है वो पॉइंट, आज की इस वीडियो में आप सभी को देखने के मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे कि 3 मंथ के अंदर क्या यूपी पुलिस का एग्जाम क्लियर हो सकता है। भाई 3 महीने काफी ज्यादा होते हैं। अगर आप बिगिनर है यानी पहली बार तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल आप सभी को हो सकता है। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है यानी थोड़ा बहुत आपसे आता है तो आप बिल्कुल 3 महीने के अंदर एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 महीनों के अंदर। अगर आप थोड़े से थोड़ा ज्यादा कमजोर है तो लगभग आपको 6 महीने का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। बस सिलेबस समझ में आना चाहिए और बिल्कुल आराम से आप कर जाओगे क्रॉस। अब देखिए डिटेल में समझते हैं कैसे मैंने कैसे एग्जाम को पास किया था। मैंने यूपी पुलिस के एग्जाम को पास नहीं किया है, मैंने एसएससी जीडी के एग्जाम को पास किया है और वन ऑफ द बेस्ट जॉब रहने वाली है यूपी पुलिस के लिए। और देखिए इनका दोनों को अगर आप देखें, यूपी पुलिस को और एसएससी जीडी को, तो बिल्कुल कॉम्बो है। सिलेबस बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन कंपटीशन जो ज्यादा रहता है वो एसएससी जीडी में ज्यादा रहता है। क्योंकि 70 लाख लोगों में से 25,000 वैकेंसी थी, आप समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये भी इसी तरह से है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 3 महीनों के अंदर आप कैसे अपने इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, कौन सी बुक्स आपको लेनी है, टाइम टेबल क्या आपका होना चाहिए और फॉर्म ये वैकेंसी कब से आ रही है। सबसे पहले बात करेंगे 3 महीने के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको केवल 3 महीने के अंदर निकालने के लिए केवल टाइम कितना देना है, सबसे पहले वो देखना है आपको पढ़ने में। कम से कम दोस्तों देखिए, अगर आपको 3 महीनों के अंदर निकालना है तो लगभग आपको 5 घंटे, 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना होगा डेली का एवरेज आपका टाइम यही रहेगा, 4 से 5 घंटे। अब आप बोलेंगे सर 4 से 5 घंटे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, क्योंकि काफी सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट हैं। अब चारों सब्जेक्ट को बता दीजिए, तो देखिए वो भी बता देता हूं। अब मान के चलिए आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। अब दोस्तों आपको चारों को कैसे कैसे लेना है वो दिखा देता हूं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका मैथ है, फिर रीजनिंग है, फिर हिंदी है, ठीक है, फिर दोस्तों आपका जीके जीएस है। ठीक है भाई, ये मैंने आपके 4 सब्जेक्ट ले लिए हैं। बिल्कुल ऐसा तरीका बता दूंगा कि आपने कभी सोची ना होगी। देखिए दोस्तों, मैथ है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने कितने नंबर के आते हैं। अप्रोक्स देखिए दोस्तों, जो मैथ आता है वो कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं इसके दोस्तों 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और हिंदी के दोस्तों 37-38 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं और इसके भी दोस्तों आपके 37-38 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपको ये देखना है कि भाई अब आपको रीजनिंग जो है ये सबसे ज्यादा आ रही है, रीजनिंग आपकी सबसे ज्यादा आ रही है। देखिए दोस्तों, हर बच्चा ऐसा होता है जिसके दोस्तों 1 या 2 सब्जेक्ट बहुत कमजोर होते हैं। जैसे किसी का मैथ कमजोर होगा, किसी की जीके जीएस तो सभी कमजोर होती है। एक एवरेज बच्चा भी होगा तो वो भी दोस्तों काम ही इसमें जो है बहुत कम करता है स्कोर। मैथ और रीजनिंग सभी की कमजोर रहती है। मैथ रीजनिंग में कुछ बच्चे बोलते हैं मेरी मैथ ठीक है, कुछ बोलते हैं मेरी मैथ कमजोर है, मुझे मैथ नहीं आती है। तो अगर आपसे मैथ तब भी नहीं आती है, तब भी आप इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे, सबसे पहले वो बता देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप रीजनिंग में ठीक ठाक है, रीजनिंग आपकी अच्छी खासी है, क्योंकि रीजनिंग में कोई सूत्र वगैरह नहीं लगते हैं, सब दिमाग का खेल होता है। अगर आप सही से खेल रहे हैं तो रीजनिंग में अगर दोस्तों आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो रीजनिंग में अगर आप 40 क्वेश्चन भी कर लेते हैं रीजनिंग में, और हिंदी में दोस्तों 37 में मैं नहीं मान रहा हूं, 37 में से आप 25 क्वेश्चन कर 20 क्वेश्चन मान लीजिए, ज्यादा भी नहीं। और आप जीके जीएस में दोस्तों यहां पर मैं मान के चल रहा हूं आप 37-38 में से दोस्तों कम से कम यहां पर
18 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है भाई, 18 क्वेश्चन कर लेते हैं। और आप में से मैथ जो है बस आपसे 10 नंबर का होता है, तब भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अब इसे आप जोड़ के देख लीजिए कितना होगा, 40 और 20 60, 60 10 70, 70 और 80 और 88। अब 88 क्वेश्चन आप समझ के देखिए दोस्तों, 88 क्वेश्चन कितने होते हैं। 88 क्वेश्चन पे आप आराम से सिलेक्शन ले जाओगे दोस्तों, रियल बता रहा हूं मैं। 88 क्वेश्चन पे आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा भाई, जी बिल्कुल रियल बता रहा हूं मैं। 88 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर लेते हैं। वैसे दोस्तों 88 क्वेश्चन एक एवरेज बच्चे के लिए बता रहा हूं मैं, एक एवरेज बच्चा। लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत ये ज्यादा है ना, हिंदी सही है, हिंदी में से दोस्तों 37 में से 37 क्वेश्चन भी आए, तो आप अगर इसमें से 30 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आप देखिए 40 30 70 10 80 80 90 98, तो ये 98 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अब देखिए दोस्तों, मैं आपका बिल्कुल दोस्तों कमजोर समझ रहा हूं मैथ, आधे क्वेश्चन तो बिल्कुल करोगे तब भी यार, तब भी दोस्तों आप आराम से 98 क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। अब टाइम कितना देना है, देखिए दोस्तों, जो आपका सबसे ज्यादा उसको सबसे ज्यादा टाइम देना है। मान के चलिए आपको इसको 1 से 1.5 घंटे आपको देना है बस। इसको भी दोस्तों आप 1 से 1.5 घंटे दे सकते हैं, ये इसको आप 1 से 2 घंटे दे दीजिए ज्यादा से ज्यादा बस, ठीक है। मान के चलिए आपका 1 2 3 घंटे यहां खत्म हो गए। अब 3 घंटे यहां पर खत्म हो गए तो आपको दोस्तों यहां पर 1 घंटा देना है। हिंदी में आपको केवल 1 घंटा है, 30 मिनट भी दे सकते हैं बस, आप 30 मिनट यहां पर दे दीजिए। और दोस्तों आप यहां पर अपना 30 मिनट यहां दे दीजिए, इसको 1 घंटे दे दीजिए, 30 मिनट यहां दे दीजिए। 4 घंटे में आप आराम से अपना काम कर जाओगे। या 30 मिनट में बहुत आप पढ़ सकते हो जीके जीएस में, 30 मिनट में आप हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो डेली। हिंदी का इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, आप आराम से अगर पढ़ोगे 30 मिनट निकालोगे ना, तब भी आप आराम से कर जाओगे। 30 मिनट में आराम से दोस्तों सिलेबस हो जाता है यार, हिंदी का इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। अब आप 3 महीने 30 मिनट पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 30 मिनट में एक आप जो एक सब्जेक्ट जो है हिंदी का एक चैप्टर हो उसे पूरा कर जाओगे। मैं 30 मिनट नहीं बोल रहा हूँ, आप 45 मिनट दीजिए हिंदी को, चलो आप 45 मिनट दे दीजिए और इसको भी 45 मिनट दे दीजिए, ठीक है भाई। तो 45 मिनट दोगे तो 1.5 घंटा आपका यहाँ हो गया दोनों को, ठीक है। और 1 घंटा यहां पर आपका हो गया, ठीक है। 1 घंटा मैं यहां मान के चल रहा हूं, 1 घंटा यहां पर आप दे दीजिए और 1.5 घंटे आप यहां दे दीजिए, ठीक है भाई। 1.5 घंटे आप यहां दे दीजिए, 1.5 और 1.5 3, 3 और 1 4। मैंने आपसे बोला था ना बस 4 घंटे आपको देने हैं और 4 घंटे में आप आराम से दोस्तों इसको कर जाओगे। ये स्टडी प्लान है भाई आपका। अब आप 4 घंटे कैसे कैसे, जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो मॉर्निंग में ऐसा सब्जेक्ट देखिए जो आपसे नहीं आता है। मॉर्निंग में दिमाग खुला रहता है तो आप बिल्कुल शांति रहती है, वहां पे मैथ ले सकते हैं, वहां पे मैथ को आराम से निकाल सकते हैं। मैथ नहीं तो हिंदी ले सकते हैं, हिंदी नहीं तो दोस्तों रीजनिंग ले सकते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो आपका कमजोर है, आराम से आप दोस्तों अगर आप रीजनिंग भी लेते हैं ना तो रीजनिंग को आप आराम से टाइम दीजिए, आप आराम से कर जाओगे भाई, रियल बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए ये तो बात हुई आपकी टाइम टेबल की। आपको देखिए सुबह मॉर्निंग में पढ़ना है, सुबह मॉर्निंग में 1 से 1.5 घंटा दे दीजिए। 1 से 1.5 घंटा देने के बाद आपको बिल्कुल सब कुछ छोड़ देना है, अपना जो काम है उसे करिए। फिर दोपहर में थोड़ा टाइम निकाल लीजिए, दोपहर के टाइम में आप 1 घंटा निकाल लीजिए, ठीक है। 1.5 घंटे आपने सुबह निकाला, 1 घंटा उस टाइम निकाल लीजिए, तो 2.5 घंटे हो गया, 2.5 घंटे हो गया। फिर आपको दोस्तों 1.5 घंटे और निकालना है, 1.5 घंटे आप शाम के टाइम में निकाल लीजिए। बस इतना पढ़ना है यार। मैं नहीं बोल रहा 24 घंटे पढ़ो, नहीं पढ़ना 24 घंटे इस एग्जाम के लिए यार, आराम से आप निकाल जाओगे, रियल बता रहा हूं मैं। ये तो ही दोस्तों आपकी बात की भाई आप 3 महीने में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 3 महीने में कैसे 100 क्वेश्चन तक जा सकते हैं। इसमें टॉपर बच्चे जो होते हैं ना वो दोस्तों इसमें कम से कम 100 से ऊपर भी चले जाते हैं भाई, 100 से ऊपर क्वेश्चन भी ठीक कर जाते हैं। अब आप देखेंगे दोस्तों बेस्ट बुक कौन सी है, मैं आपको बेस्ट बुक बता रहा हूँ कौन कौन सी बेस्ट बुक आपके लिए अच्छी रहेंगी, वो आप ले सकते हैं। बेस्ट बुक देखिए दोस्तों कौन सी आपकी अच्छी है, फिर मैं आपको बताता हूँ और आगे की बात। देखिए दोस्तों बेस्ट बुक में सभी के पास होती है भाई। अगर आप बेस्ट बुक लेना चाहते हैं तो बेस्ट बुक में कौन सी अच्छी रहेगी, आप दोस्तों यहाँ पे देखिए रीजनिंग में कौन सी ले सकते हैं, मैथ में कौन सी ले सकते हैं, हिंदी में कौन सी ले सकते हैं, और दोस्तों देखिए जीके जीएस में कौन सी ले सकते हैं। इन सभी के बारे में बेस्ट बुक के बारे में बता देता हूँ मैं कौन कौन सी बुक अच्छी रहेंगी, ठीक है भाई। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग के पास रीजनिंग में एक बुक होती है जो होती है अरिहंत की, ठीक है। अरिहंत वाली बुक होती है, उसको ले सकते हैं, उसमें बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अरिहंत ले सकते हैं दोस्तों आप, या आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, ठीक है। लूसेंट की बुक भी आती है एक जो अच्छी खासी होती है, लेवल उसका अच्छा रहता है, उसे ले सकते हैं। मैथ में तो आप सभी को पता है एचडी यादव है और दोस्तों यहाँ पर आरएस अग्रवाल है। बस ये दो बुक आपके पास होनी चाहिए, एचडी यादव और आरएस अग्रवाल। इन बुकों से आपका काम निकल जाता है, ठीक है। ये काफी अच्छी बेस्ट बुक होती है। हिंदी में दोस्तों आप सभी को पता है लूसेंट है, ठीक है, लूसेंट ले सकते हैं। या आप एक आती है आपकी आरके पब्लिकेशन की आती है, आदित्य पब्लिकेशन की आती है, आदित्य पब्लिकेशन की आती है, उसे आप ले सकते हैं। ये किसी बुक का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं भाई, जो बुक रियली में अच्छी है उनको बता रहा हूं, जो मैंने खुद यूज की है। अब दोस्तों जीके जीएस में देखिए एक लूसेंट आती है,
एक लूसेंट आती है भाई, स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ। एक ये वाली बुक आती है, मैं बुक भी दिखा देता हूँ कौन सी बुक है। देखिए एक ये वाली बुक आती है भाई, एक ये वाली बुक आती है, एक लूसेंट भी मेरे पास रखी हुई है, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो ये दोनों बुक है जीके जीएस की, इसमें से कोई सी भी आप ले सकते हैं। ये लूसेंट है और ये आपके केरल पब्लिकेशन की, जिसपे गांधी जी छपे हुए हैं, ये देख लीजिए, ये आपकी है लूसेंट की, ठीक है। लूसेंट वाली बुक ये है। और मैथ के लिए आप सभी को पता है एचडी यादव है, और यहां पर आपकी एक बुक आती है कौन सी, आर.एस. अग्रवाल। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट बुक रहती है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है दोस्तों, ये किसी भी एग्जाम के निकालने के लिए इनको आप ले सकते हैं भाई, इनको आप ले सकते हैं। लूसेंट ले सकते हैं, मैं आपको बुक भी दिखा देता हूं, मैं आपको बुक भी दिखाता हूं कौन सी बुक मेरे पास रखी हुई है, वो बुक भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आप उन बुकों को ले सकते हैं भाई। देखिए मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फिर बोल देता हूं, मेरे पास सारी बुक रखी हुई है जिनसे मैंने तैयारी की हुई है। देखो ये थोड़ी पुरानी हो गई है लेकिन काम चला हुआ है मेरे लिए। तो देखो ये बुक तो आपकी है भाई, यहाँ पर देखो एचडी यादव की, और ये वाली बुक है दोस्तों आपकी मैथ की, ये दोनों बुक मैथ की है। ये तो एचडी यादव है, ये वाली जो मेरे हाथ में है, राइट हैंड में मेरे हाथ में, और लेफ्ट हैंड में जो लग रही है ये वाली आपकी आर.एस. अग्रवाल की बुक है। दोनों को आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिनको पहली बार तैयारी कर रहा है, ठीक है। ये बुक काफी बेस्ट बुक है भाई, ठीक है। मैंने आपको जीके की बुक दिखा दी है भाई, ठीक है। और हिंदी के लिए दोस्तों बुक भी दिखा देता हूं कौन सी हिंदी की बुक है। देखो हिंदी की बुक भी मैं आपको दिखाता हूं कौन सी हिंदी की बुक है। तो हिंदी वाली बुक दोस्तों ये वाली है, देखो हिंदी की ये वाली है लूसेंट की, जो मैंने लूसेंट बताई आपको, लूसेंट की, और एक आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की। तो इसको भी आप ले सकते हैं, ये हिंदी की बुक है भाई, ठीक है। ये हिंदी की बुक है भाई, काफी बेस्ट बुक रहती है हिंदी की, तो इन बुकों को आप ले सकते हैं भाई, ठीक है। ये बुक रहती हैं। अब देखिए दोस्तों टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया, बेस्ट बुक मैंने आपको बता दिया, 3 मंथ स्टडी प्लान मैंने आपको बता दिया है। अगर आप दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ना चाहते हैं, यानी खुद ऐसा होता है ना भाई कि बुक तो सब लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि बुक से कौन कौन सी चीज पढ़नी है, क्योंकि बुक में सारी चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है भाई, कुछ चीज छोड़नी भी पड़ती है। अब आपको क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज छोड़नी है, वो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर दोस्तों एक नंबर दे देता हूं। ये नंबर है भाई हमारा 6396453592। अब आप बोलेंगे ये किस लिए नंबर दिया है, इस पे कॉल नहीं करना है, ये कॉलिंग का नंबर नहीं है, ये नंबर है आपके दोस्तों पीडीएफ का, ठीक है भाई। इस पर हम आपको पीडीएफ देते हैं, आपको व्हाट्सएप पर दोस्तों हमें जो है, ये व्हाट्सएप मैंने गलत लिख दिया ताकि आप बोले भाई सही से लिखो, मैं जल्दी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। व्हाट्सएप आपको पीडीएफ मिलेगा केवल 100 रुपए में भाई, ठीक है। 100 रुपए में पीडीएफ मिलेगा आपको दोस्तों, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। पीडीएफ आपको 100 रुपए की मिलेगी। 6396453592 ये नंबर है दोस्तों, इस पर आपको जो है मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, और हम आपको पूरा टोटल पीडीएफ जो होता है हर सब्जेक्ट का वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। नंबर आप देख सकते हैं 6396453592, 6396453592, 6396453592 ये नंबर है। इस पर आपको मैसेज करना है मेरे दोस्त, बस आपको मैसेज करना है और पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा भाई, ठीक है। पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा और काफी बेस्ट पीडीएफ है दोस्तों। मैं यही बोलूंगा कि भाई इतना बेस्ट पीडीएफ है कि आप एक बार सोच भी सकते हैं कि हमने इससे कितने एग्जाम क्लियर किए हैं। मैंने खुद एग्जाम क्लियर किए हैं और बाकी लोगों ने भी क्लियर किए हैं, तो आप इसको जरूर लीजिएगा। मैथ इसमें आपको मिलेगा, इसमें दोस्तों मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, हिंदी, जीके, जीएस, यानी सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे बिल्कुल दोस्तों टॉपिक वाइज। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। चाहे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, चाहे दोस्तों आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, बस आपके लिए दोनों के लिए बेस्ट रहेगी बुक। अब बात करेंगे दोस्तों वैकेंसी कब से आ रही है, क्योंकि भाई सारे लोग इसी पे अटके हुए हैं कि वैकेंसी कब से आ रही है, ये बता दीजिए। तो देखिए भाई वैकेंसी का ये है प्लान कि देखिए वैकेंसी की पहले घोषणा हुई थी कि जुलाई में वैकेंसी आ जाएगी। जुलाई का महीना भी निकल गया, जुलाई का महीना भी निकल गया। फिर बोल रहे थे दोस्तों ये आप कि जुलाई का जो महीना है अब निकल ही जाएगा, ज्यादा टाइम थोड़ी बचा है इसमें, अब आएगा अगस्त आएगा। अब देखिए दोस्तों अब अगस्त में भी कुछ फिक्स नहीं है कि वैकेंसी आ जाए, ना कोई अपडेट आया किसी के पास, ना कुछ आया, सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही मैं आपसे बोलूंगा कि आप वैकेंसी को देखकर ना चलो कि वैकेंसी कब से आ रही है। आप सबसे पहले अपने आप को तैयार करो कि भाई मुझे ये तैयार करना है कि अगर कल एग्जाम हो जाए तो मैं बिल्कुल अपने आप में परफेक्ट हूं कि हाँ मैं इस एग्जाम को निकाल जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है पढ़ने के बाद प्रैक्टिस लगाना, प्रैक्टिस सेट लगाना। बस पढ़ने के बाद अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तो आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते मेरे दोस्त। तो इसलिए मैं आप सभी से बोल रहा हूं कि यहां पर आप देखिए ये हमारा है भाई, यहां पर आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन, स्टडी फॉर जीनियस का ये एप्लीकेशन है। यहां पर आप देख पा रहे हैं स्टडी फॉर जीनियस भी लिखा गया है। स्टडी फॉर जीनियस का जो एप्लीकेशन है इसको आप अभी इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से जाकर, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। यहां पर आपको दोस्तों जो होती है प्रैक्टिस होती है, यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यू लगा सकते हैं,
प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं दोस्तों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, सब कुछ दोस्तों इसमें अवेलेबल है। जाइए अभी इंस्टॉल कीजिए, लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाइए। बिल्कुल बेस्ट दोस्तों जो तरीका होता है, जो हमारे सर हैं उनके द्वारा, जो बड़े बड़े टीचर रहे उनके द्वारा दोस्तों टेस्ट सीरीज बनाई जाती है। कोई ऐसे लल्लू पल्लू टेस्ट सीरीज नहीं मिलती यहाँ पर, बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलती है दोस्तों यहाँ पर, जिससे कि आपका एग्जाम में और हाईएस्ट नंबर आए। ठीक है, हम दोस्तों लेवल ऐसा रखते हैं जो एग्जाम का लेवल रहता है। ठीक है भाई, तो बिल्कुल आप जाइए वहां पर और आराम से दोस्तों टेस्ट सीरीज लगाइए। और एग्जाम दोस्तों देखिए, मैं आप सभी से बोल रहा हूं, अगर वैकेंसी अगस्त में आती है, अभी तो कोई फिक्स नहीं है, फिर भी बता रहा हूं मैं आपको, अगस्त के लास्ट तक दोस्तों उम्मीद यही लग रही है कि अगस्त के लास्ट तक दोस्तों वैकेंसी आ जाए। भाई देखिए, अगस्त के लास्ट तक वैकेंसी आ जाए, ये संभावना है। ठीक है, फिर भी अगर अगस्त के में वैकेंसी आती है तो 2023 तक दोस्तों एग्जाम करा लिया जाएगा जनवरी के महीने में। ठीक है भाई, जनवरी के महीने में इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो आप समझिए आपके पास कम से कम 6 महीने का टाइम है, और मैंने आपसे क्या बोला था, 3 महीने, बस 3 महीने में अगर आप चाहते हैं कि मुझे एग्जाम निकालना है तो 5 घंटे 4-5 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं 6 महीने तो आप 2 घंटे या 2.5 घंटे ही पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर रहता है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों मैंने आपको ऐसा तरीका बता दिया है कि कोई तरीका आपको नहीं बताएगा। रियल मानिए दोस्तों, मुझे आपका टाइम नहीं पता है कि आप सुबह के टाइम में क्या करते हो, शाम के टाइम में क्या करते हो, या दोपहर के टाइम में क्या करते हो, वो आपको पता है। तो आपको खुद से दोस्तों डिसाइड करना होगा कि मैं किस टाइम पढ़ूं। मैंने आपको बता दिया है कितने घंटे किसको देने। जो ज्यादा सब्जेक्ट का आ रहा है, जैसे रीजनिंग ज्यादा सब्जेक्ट की आ रही है, तो रीजनिंग को आपको ज्यादा टाइम देना है भाई। रीजनिंग 50 से 55 क्वेश्चन की आती है, तो रीजनिंग पे आपको अपना टाइम ज्यादा देना है, क्योंकि भाई 50 क्वेश्चन तो यही दे रही है आपको। 50 में से आप 40-45 क्वेश्चन ठीक कर जाओगे अगर सही से पढ़ोगे तो। हालांकि दोस्तों 50 में से कोई 48-49 क्वेश्चन भी सही कर जाता है। मैंने दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में 25 में से 22-23 क्वेश्चन ठीक भी किए हैं, और हिंदी में दोस्तों मैंने 25 में 24 भी ठीक किए हैं। तो आप क्यों नहीं कर पाओगे यार? पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आप 100 से ऊपर भी चले जाओगे, 110 से ऊपर भी जाओगे आप। बस आपसे मैं यही बोलूंगा कि बस आप डेली पढ़ो, एक दिन भी छोड़ना नहीं। आप अगर आप डेली पढ़ोगे ना तो 100% एग्जाम निकलेगा मेरे दोस्त। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और 17 मिनट 18 मिनट की वीडियो बनती है, आप सभी को पता है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है। तो अगर आपको वीडियो लाइक करना है तो लाइक कर सकते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।